ओरिजिन क्या था, जैनिज्म क्यों आया, ठीक है। आप देखो, हिंदुज्म हैज बिकेम रिजिड एंड ऑर्थोडॉक्स विद द कॉम्प्लेक्स रिचुअल एंड डोमिनेंस ऑफ ब्राह्मण्स, ठीक है। एक्चुअली बुद्धिज्म, जैनिज्म, इनमें जो टीचिंग्स हैं, इनमें जो चीजें हैं, वो सारी की सारी आप लोगों की हिंदुज्म से ही आई है, ठीक है। हिंदुज्म आपका जो है वो सबसे ओल्डेस्ट रिलीजन है, ठीक है। सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल रिलीजन माना जाता है। फ्लेक्सिबल मतलब आप हिंदुज्म में अगर देखते हो तो हिंदुज्म के अंदर आप किसी भी चीज को कुछ भी कर सकते हो, है ना। कोई पर्टिकुलर ऐसा रूल नहीं है, आपकी मर्जी आप शिव की पूजा करो, आपकी मर्जी आप गणेश की पूजा करो, ठीक है। ये हिंदुज्म है। हिंदुज्म को अगर आप देखो तो उसमें कोई आपको पर्टिकुलर कुछ ऐसा टफ रूल नहीं है कि आपको इतना तो करना है। आप आपका मन है तो आप फास्ट रखो, आपका मन नहीं है तो फास्ट रखो, ठीक है, मत रखो। ऐसा होता है ना हिंदुज्म में, आपकी मर्जी आप किसी भी की वो कर सकते हो, ठीक है। बट जो ब्राह्मण्स थे, ठीक है, ब्राह्मण्स ने इसको बहुत कॉम्प्लिकेट कर दिया था, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ब्राह्मण्स ने क्या बना दिया, अगर आप ऐसे करोगे तो आपकी डेथ हो जाएगी, अगर आप ऐसे करोगे तो आपके घर में ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आप अगर इतना दान दोगे तो ही आप कुछ कर सकोगे। समझ पा रहे हो। मैं खुद एक ब्राह्मण हूँ तो मैं समझ सक रही हूँ कि वो क्या कर सकते हैं, ठीक है। ब्राह्मण्स आर द सुपर क्या कहते हैं इंटेलिजेंट पर्सन, और वो क्या करते हैं, बेवकूफ बनाते हैं लोगों को, ठीक है। एक्चुअली वो रिलीजन को ना बड़ा तोड़ मरोड़ के डरा के वो लोगों को बताते हैं, ठीक है। तो वहां पर क्या हुआ कि हिंदुज्म बहुत रिजिड हो गया, ऑर्थोडॉक्स हो गया, उसको ऑर्थोडॉक्स मतलब हो गया। और उसके बाद क्यों हो गया बेटा, क्योंकि ब्राह्मण्स ने उसको डोमिनेंस कर लिया। ब्राह्मण्स को लगने लगा हम ही हिंदू हैं और सारे तो ये ऐसे ही हैं, ठीक है। अब क्या हुआ बेटा, वन सिस्टम जो था, वन सिस्टम के अंदर आपको पता है कि दो फोर वन सिस्टम्स थे, जिनके अंदर आपको मैंने बताया हुआ है कौन कौन थे बेटा। बेटा क्या कहते हैं, ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, ठीक है। उसके बाद शैव्य थे और शूद्र थे। शैवनी क्या कहते हैं, वैश्य, वैश्य एंड शूद्र, ठीक है। तो चार सिस्टम्स में बना दिया गया, ठीक है। तो ब्राह्मण शैव्य तक ठीक मतलब ठीक थे, मतलब ब्राह्मण और क्षत्रिय और शैव्य तक तो ठीक थे, ठीक है। पर जो वैश्य तक तो ठीक थे, उसके बाद जो शूद्र थे उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, ठीक है। क्षत्रिय रिएक्शन अगेंस्ट द डोमिनेंस ऑफ द ब्राह्मण, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, स्प्रेड ऑफ न्यू एग्रीकल्चर इकोनॉमी इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इंस्टीट्यूट द आयरन टूल्स, ठीक है। अब हो क्या रहा था बेटा कि पहले तो ब्राह्मण्स ने डोमिनेट कर रखा था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा था बेटा कि जो शूद्र थे उनके वैसे ही रिस्पेक्ट नहीं थी हिंदुज्म होने को, वो अपने रिलीजन को ढंग से फॉलो नहीं कर पा रहे थे, उनके साथ काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था। फिर क्या हुआ बेटा कि न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी आई नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के अंदर, और उसके अंदर क्या हुआ, यूज ऑफ आयरन टूल्स, ठीक है। जो आयरन के टूल्स थे उनको यूज नहीं करने देते थे। कौन, क्षत्रिय कहते थे ये तो हम ही यूज करेंगे, लोहा तो तुम खेती कैसे करो, करो जैसे पहले करते थे, अब हम यूज करेंगे, हमारे क्षत्रियों का हक बनता है इनका। क्षत्रिय कौन थे बेटा, जो लोग क्या करते थे, दे आर नोन फॉर द वॉर्स, ठीक है। तो उस केस में क्या हुआ कि जैनिज्म की रिक्वायरमेंट हुई, मतलब हाँ जी कि जैनिज्म टाइप का एक रिलीजन होना चाहिए, जिस रिलीजन के अंदर आपके क्या कहते हैं, एक ही डोमिनेंस ना हो किसी भी तरीके का, किसी पर्टिकुलर कास्ट का, ठीक है। समझ आ गई सबको ये वाली बात, इतनी समझ आ गई आप लोगों को कि क्यों जैनिज्म आया, क्यों बुद्धिज्म आया। ये रिलीजन इसी वजह से आए थे, ड्यू टू द ऑर्थोडॉक्स नेचर ऑफ हिंदुज्म। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट